अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज के दरमियान फ़र्क को आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, आसान अल्फाज में, ताकि हर बच्चा इसको आसानी से समझ ले और इसको याद रखे। और अगर आप पेपर में ये सवाल आ जाता है आपके कि बोन और कार्टिलेज के दरमियान फ़र्क को आपको लिखना पड़े, तो आपको ये बहुत ही आसान अल्फाज में ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको याद रहे। चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। एक तरफ कॉलम में मैंने बोन को जो है उसके डिफरेंस लिखे हैं और एक कॉलम में कार्टिलेज के। तो कार्टिलेज और बोन के दरमियान देखिए, पहला है इट इज हार्ड, इनफ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। बोन जो होती है वो सख्त, गैर लचकदार और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होती है। ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज कैसी होती है? इट इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड एम्बेडेड। ये सॉफ्ट होती है, नरम होती है, लचकदार होती है और एम्बेडेड होती है। बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। हड्डी के खलियों को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज की खलियों को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। हड्डी में यानी हड्डियों में खून की नालियां प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट क्योंकि बोन जो है वो एक जिंदा एलाइव टिश्यू है, जिंदा खलिए हैं, तो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी खाना चाहिए, इसको भी एनर्जी चाहिए ना। तो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट यानी बोन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स गैर मौजूद होती है, एब्सेंट होती है। बोन में क्या होता है? मैरो कैविटी इज प्रेजेंट। बोन में मैरो कैविटी प्रेजेंट होती है। बोन में हड्डी का गूदा पाया जाता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। मैरो कैविटी इज एब्सेंट। कार्टिलेज में मैरो कैविटी नहीं होती है। बोन इज कवर्ड बाय पेरिओस्टियम। बोन जिस चीज से कवर्ड होती है उसको पेरिओस्टियम कहा जाता है। इसी तरह कार्टिलेज इज कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज इज कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे इसके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, तो जिस चीज से ये कवर्ड होती है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। यहां पर देखिए, द मैट्रिक्स कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड ओसियन। यानी इसका जो मैट्रिक्स होता है, बोन का जो मैट्रिक्स होता है, उसमें जो प्रोटीन होती है उसको ओसियन कहा जाता है। ठीक है। यहां पर देखिए, द मैट्रिक्स कंटेन अ प्रोटीन। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो प्रोटीन होती है उसको कॉन्ड्रिन कहा जाता है। फंक्शन है इसका। अगला फंक्शन देखिए, इट इज मेक स्केलेटन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में ये स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं यानी उनका ढांचा बनाती हैं हड्डियां यानी बोन्स। इट इज मेक स्केलेटन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में ये ढांचा बना रही होती हैं। कार्टिलेज इज फाउंड इन रिब्स, एयर, नोज, ट्रैकिया एंड डिस्क ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कार्टिलेज क्या कर रही होती है कि ये पसलियों में, हमारे कान में, नाक, ट्रैकिया और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान, रीढ़ की हड्डी के मोहरों के दरमियान जो डिस्क होती है उसमें ये पाई जाती है। अब आ जाइए इसके अगले पॉइंट पे। बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इर्रेगुलर, सेसोमाइड एंड सुचरल बोन्स। यानी बोन्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं। बोन्स कितनी टाइप की होती हैं उनको हमने क्लासिफाई कर दिया कि बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग बोन होती हैं, शॉर्ट होती हैं, फ्लैट बोन होती हैं, इर्रेगुलर बोन होती हैं, सेसोमाइड बोन्स होती हैं एंड सुचरल बोन्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कार्टिलेज इज इंक्लूड हाइलिन कार्टिलेज। यानी कार्टिलेज को हम किसमें उसकी जो टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती है? हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। यानी हड्डियां जो हैं
बोन्स को हम लॉन्ग में, शॉर्ट में, इरेगुलर में, सुचल में, ये उसकी जो है टाइप्स बता देते हैं। और जो कार्टिलेज की होती है टाइप्स, यानी कितने किस्म की कार्टिलेज होती है, वो होती है हाइलेन कार्टिलेज होती है, फेब्रो कार्टिलेज होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला पॉइंट है बोन्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज। यानी बोन जो होती है वो किसी भी जो है वो डैमेज के अगेंस्ट जो है वो बॉडी के को प्रोटेक्ट करती हैं, बॉडी की हिफाजत करती हैं। असिस्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और बॉडी जो मूव कर रही होती है, हम चल फिर रहे होते हैं, हमारे आज़ा जो मूव कर रहे होते हैं, हाथ पैर जो हिल रहे होते हैं, हमारी बॉडी को मूव करने के लिए क्या होती है, उनको असिस्ट करती हैं, उनको मदद देती हैं। कौन? हड्डियां यानी बोन्स। अब यहाँ पर आइए, इसका कार्टिलेज क्या करती है? कार्टिलेज जो है वो कार्टिलेज टिश्यूज जो होते हैं इंक्लूड रिड्यूसिंग फ्रैक्शन एट द जॉइंट्स, सपोर्टिंग ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। यानी हमारे जो लंबी हड्डियां होती हैं या जो हमारी बोन्स होती हैं, उन बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, आपको पता है बोन्स जो होती है वो जोड़ की मदद से, जॉइंट्स की मदद से जुड़ी हुई होती है। तो जहाँ जॉइंट्स होता है उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है यहाँ पर, जो कि क्या करती है, हड्डी को रगड़ने से, एक दूसरे से जो रगड़ खाती है हड्डी, उससे बचाती है, उसके दरमियान पाई जाती है। ये कि जो हड्डी का जो मेन काम होता है, कार्टिलेज का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हड्डी के दरमियान, हड्डियों के दरमियान जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो जोड़ पाए जाते हैं, उनके दरमियान जो है वो रिड्यूसिंग फ्रैक्शन एट द जॉइंट्स, उनकी जो फ्रैक्शन होती है रगड़ को कम करती है। सपोर्ट करती है किसको? ट्रैकियल और ब्रोंकियल ट्यूब्स को, जो हमारी ट्रैकियल और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं उनको सपोर्ट करती है। फिर बोन्स क्या करती हैं जनाब? बोन्स को देखते हैं। बोन्स क्या करती हैं? स्टोरिंग मिनरल्स, यानी मिनरल्स को ये स्टोर करती हैं। एंड प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, यानी मादनियात को ये ज़ख़ीरा करती हैं। हमें पता है कि हड्डियां जो होती हैं वो हमारी हड्डियां जो मिनरल्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम कर रही होती हैं। और एक और बहुत जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बोन्स का, कि बोन जो है वो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। और कार्टिलेज क्या करती है? मेंटेनिंग द शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एयर, नोज एंड सो ऑन, यानी जितने भी हमारे ऐसे ऑर्गन हैं, सॉफ्ट ऑर्गन हैं, उनकी शेप को मेंटेन रखती है। जैसे हमारी नोज है, हमारा एयर है, इनकी शेप को ना सिर्फ मेंटेन रखती है बल्कि इनकी जो अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, नोज के अंदर जो पाई जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कान को हम अपने मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, नाक को थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं तो वो भी हो जाती है। तो इसको जो काम जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है? वो कार्टिलेज की वजह से होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन एंड कार्टिलेज। अगर ये भी आ जाए कार्टिलेज एंड बोन तो ये भी आप कर सकते हैं, बोन एंड कार्टिलेज एक ही बात है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, ताकि इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।